हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ वलेरियन डीजनरेशन। पिछली क्लास में हमने कंसेप्ट ऑफ नर्व इंजरी को पढ़ा है। आज देखते हैं वलेरियन डीजनरेशन है क्या। आइए देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस वेयर द पार्ट ऑफ नर्व डिस्टल टू द इंजरी साइट डाइज ऑफ बिकॉज इट हैज़ बीन डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट्स पावर सोर्स। पावर सोर्स यानी दी नर्व सेल का सेल बॉडी। मतलब इसमें बोला गया है कि नर्व का जो ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से दूर जो नर्व है उसका डिस्टल पार्ट वो क्या हो जाता है, इंजरी साइट्स। मतलब जब इंजरी हो जाती है तो वो डाई हो जाता है, डेथ हो जाता है। डेथ क्यों होता है? तो डिस्कनेक्ट होने से पावर सेल्स, अगर पावर सेल से ही वो जुड़ा नहीं होगा, पावर सोर्स से ही जुड़ा नहीं होगा तो वो डेथ कर जाएगा। अभी देखते हैं इसका टाइमलाइन ऑफ डीजनरेशन। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो है 24 आवर्स टू 48 आवर्स में होता है। इसमें क्या होता है? द डिसकनेक्टेड एक्सॉन बिगिंस टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। इट कैन नो लॉन्गर ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब कि पहले 24 टू 48 आवर्स में एक्सॉन जो है वो ब्रेक होने लगता है स्मॉल पीसेस में। और अगर जैसे एक्सॉन नर्व से या फिर सेल बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। दूसरे में है माइलिन ब्रेकडाउन। द फैटी इंसुलेशन माइलिन सराउंडिंग द नर्व बिगिंस टू क्रम्बल। इसमें बोला गया है कि जो माइलिन शीट होती है वो फैटी इंसुलेशन मतलब सिग्नल को बाहर की तरफ नहीं जाने देती। उसमें क्या हो जाता है? बिगिंस टू क्रम्बल्स। क्रम्बल्स मतलब टुकड़े टुकड़े, इसमें टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। फिर तीसरा है क्लीनअप। 1 to 2 वीक्स, मतलब क्लीनअप जो प्रोसेस है 1 to 2 वीक्स के बाद होने लगता है। इसमें क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड माइक्रोफेजेस एंड स्क्वान सेल्स रश टू दी साइड टू ईट एंड क्लियर अवे द डेब्रिस ऑफ द डेड एक्सॉन्स एंड माइलिन। ये जो मैक्रोफेजेस है और स्क्वान सेल्स हैं, स्क्वान सेल्स जो नर्व में पाए जाते हैं और माइक्रोफेजेस जो ब्लड में होते हैं, वो क्या करते हैं? इंजुरी साइड पे जाते हैं और जो डेब्रिस मतलब जो कि टुकड़े हुए हैं या फिर जैसे स्मॉल पीसेस में इसका जो बना हुआ है, स्मॉल पीसेस में डिवाइड हुआ है, इसको क्या करते हैं? अवे करते, क्लियर अवे करते हैं डेब्रिस को। और डेड एक्सॉन्स जो कि एक्सॉन्स टुकड़े टुकड़ों में हो चुका है या फिर माइलिन शीट जो स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो चुकी है उसको क्लीन कर देता है। चौथा है द पाथ फॉरवर्ड। Once the debris is gone, the squamous cells line up to form a hollow tunnel called a bond of Wagner. This act as a guided path for a new nerve fiber to grow through. मतलब एक बार जब ये डेब्रिज जो है ये क्लियर हो जाएगा तो स्क्वान सेल्स क्या करते हैं? एक हॉलो टनल फॉर्म करते हैं उसको, जिसको बैंड ऑफ बंगनर बोला जाता है। ये बैंड ऑफ बंगनर जो है वो गाइड करता है क्या चीज़ के लिए? जो भी नया फाइबर, नर्व फाइबर तैयार होता है ये इसी के थ्रू तैयार हो, इसलिए इसको गाइड करता है। ओके, थैंक यू।